नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीरल कवलानी और सुनाने जा रही हूँ एक और कहानी जिसका शीर्षक है अंतिम परीक्षा। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गुरुकुल में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। गुरुदेव सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। विद्या पूरी होने पर गुरुदेव परीक्षा लेते थे। परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी पास हो जाते थे। असफल विद्यार्थियों को फिर से पढ़ना पड़ता था। इसी गुरुकुल में 3 दोस्त पढ़ते थे। सबसे बड़े का नाम अकर्मा था, दूसरे का नाम विकर्मा और सबसे छोटे का नाम सुकर्मा था। तीनों दोस्त एक ही कक्षा में पढ़ते थे। जब उनकी विद्या पूर्ण हो गई तब वे अंतिम परीक्षा के लिए गुरुदेव के पास पहुंचे। उन्होंने गुरुदेव के पैर छुए। गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बिना परीक्षा लिए ही घर भेज दिया। वे तीनों बड़े खुश हुए। वे रास्ते में सोच रहे थे कि हम तो बिना परीक्षा के ही पास हो गए। शाम हो चुकी थी, गांव दूर था, नदी भी पार करनी थी। वे जल्दी जल्दी जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर बहुत से कांटे पड़े थे। तीनों सोचने लगे, अब क्या करें? यदि कांटों को हटाएंगे तो देर हो जाएगी। अकर्मा सबसे बड़ा तथा लंबा था। वह थोड़ा पीछे हटा और तेजी से दौड़कर उन कांटों को कूदकर पार कर लिया। विकर्मा ने कांटों से बचाकर पैर रखे और सावधानी से निकल गया। सुकर्मा सबसे छोटा किंतु अधिक समझदार था। वह रास्ते के कांटों को हटाने लगा। अकर्मा और विकर्मा बोले, अरे सुकर्मा, जल्दी आ जाओ, नहीं तो आज नदी पार नहीं कर सकोगे। वह बोला, मैं तो ये सारे कांटे हटाऊंगा, नहीं तो रात को किसी भी राहगीर को ये कांटे चुभ सकते हैं। यदि मैं आज न जा सका तो कल चला जाऊंगा। यह कहकर वो तो दोनों चल दिए और ये कांटे हटाने लगा। उसी समय गुरुदेव वहां आ गए। वे एक झाड़ी के पीछे छिपकर खड़े थे। उन्होंने अकर्मा और विकर्मा को बुलाया। गुरुदेव को देखकर तीनों चौंक पड़े। गुरुदेव बोले, ये कांटे मैंने ही बिछाए थे। यही तुम तीनों की अंतिम परीक्षा थी। परीक्षा में अकर्मा और विकर्मा फेल हो गए, लेकिन सुकर्मा पास हो गया है। गुरुदेव ने अकर्मा और विकर्मा से कांटे बिनवाए। उन दोनों को फिर से गुरुकुल भेज दिया, क्योंकि वे दोनों परीक्षा में फेल हो गए थे। सुकर्मा को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, फिर उसे नौका में बैठाकर नदी पार करवा दी। इस तरह सुकर्मा अपनी सद्भावना के कारण परीक्षा में पास हो गया। हमें इससे यह सीख मिलती है कि विचारशील व सद्भावना वाला व्यक्ति ही सदैव सफल होता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।